युग में ईश्वर ने दिखाया है, जब संत दुख सहते हैं तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं, संसार के कर्मों को भोगने के लिए सहते हैं। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही संत की, एक ऐसे ही भक्त की और एक ऐसे ही पुजारी की, जिनकी हर सांस आज भी भक्तों के लिए प्रेरणा बनी हुई है। यह कहानी है श्री प्रेमानंद महाराज की। मथुरा के आश्रम में हर सुबह की तरह आरती हो रही थी। हजारों भक्त राधे राधे जप रहे थे, लेकिन उस दिन कुछ अलग ही था। महाराज जी थके थके से, चेहरे पर मंद मंद मुस्कान थी, पर आंखों में पीड़ा नजर आ रही थी। धीरे धीरे भक्तों को पता चला कि उनकी दोनों किडनियां काम करना बंद कर चुकी हैं। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, ये पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है, एक ऐसी बीमारी जो धीरे धीरे किडनी को सिकुड़ा देती है। संसार शन्न रह गया, भक्त रो उठे, लेकिन महाराज जी ने फिर थमकर कहा, शरीर तो मिट्टी है, इसका काम एक दिन रुक जाना ही है। दुखी बिल्कुल भी मत हो, आस्था जिंदा रखो। समाचार पत्रों के मुताबिक प्रेमानंद महाराज की सप्ताह में 5 दिन डायलिसिस होती है। उनकी नसों में हर 2 दिन पे छेद किया जाता है ताकि रक्त से जहर को निकाला जाए। डॉक्टर कहते हैं उनकी किडनी अब लगभग पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, लेकिन महाराज जी आज भी कहते हैं, ठीक होना अब जरूरी नहीं है, ठीक रहना अब जरूरी है। मन ठीक रहे तो शरीर की बीमारी भी सेवा बन जाती है। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। चेहरे पर सूजन, आंखों में लालिमा, आवाज धीमी, दिल उतना ही मजबूत। और उस वीडियो में उन्होंने साफ तौर पे कहा था, दोनों किडनी फेल है, अब ठीक आखिरकार मैं क्या ही होऊंगा। एक दिन जाना तो सबको है, पर इस चेहरे पर भय लेकर नहीं जाऊंगा। उनके इन शब्दों से हजारों भक्त मनमुग्ध हो गए। जब ये खबर आई कि महाराज जी की दोनों किडनी फेल्योर है, देश विदेश से भक्तों ने किडनी दान की पेशकश की, लेकिन प्रेमानंद जी ने साफ सबको मना कर दिया। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया, किसी को कष्ट देकर मैं जीवित नहीं रह सकता। अगर ईश्वर चाहेंगे तो वो मुझे नई किडनी देंगे, वरना नई यात्रा के लिए मुझे बुला लिया जाएगा। ये वो क्षण था जो लोगों को समझना था कि संत सिर्फ उपदेश नहीं देते, वो अपने जीवन के हर शब्द साबित करते हैं। बीमारी एक स्मरण है कि जीवन अस्थाई है। अगर तुम अपनी सांसों को ईश्वर के नाम से नहीं भर रहे तो तुम किसी के लिए भी जी नहीं रहे हो। उनकी किडनी भले ही कमजोर है, पर उनका दर्शन और उपदेश उतना ही शक्तिशाली होता जा रहा है। आज उनके आश्रम में लाखों लोग आकर बस एक वाक्य कहते हैं, महाराज आपने हमें जीना सिखाया है। प्रेमानंद जी की बीमारी ने एक और सवाल उठाया, क्या हमारा समाज इस वक्त स्वस्थ है? जब हम कफ सिरप से लेकर खाने की और रोजमर्रा की हर एक चीजों में मिलावटें देखते हैं, तो क्या ये पाप नहीं है? हाल ही में एक रिपोर्ट में दिखाया गया कि भारत के लगभग लोगों की किडनी फेल्योर है। वजह दूषित दवाइयां, रसायन और लापरवाही। 3 कफ सिरप को सरकार ने टॉक्सिक घोषित कर दिया है। यानी हमारी बीमारी सिर्फ शरीर की नहीं, नैतिकता की भी साबित होती है। और प्रेमानंद महाराज ने कहा था, जब मनुष्य अपने अंदर की मिलावट को साफ करेंगे तब दुनिया की दवाई भी शुद्ध हो जाएगी। आज हम मथुरा के आश्रम में जाते हैं तो देखते हैं महाराज जी व्हील चेयर पर बैठे हैं, लेकिन चेहरे पर वही पुरानी वाली मुस्कान आपको नजर आएगी जो आज से कुछ दिन पहले नजर आती थी। आवाज धीमी है, पर हर शब्द भक्तों के मन में गूंज जाता है और उनके दिलों को भा जाता है। आंखों में आंसू सा आ जाता है। जो
मुझसे प्रेम करता था वो जीवन से प्रेम करे, दुख से बिल्कुल भी ना भागे, दुख भी ईश्वर का दिया हुआ है। कहते हैं ना, भगवान कभी कभी संतों के रूप में हमारे बीच आते हैं ताकि हमें याद रहे कि जीवन का अर्थ भोग नहीं, सेवा है। प्रेमानंद महाराज आज भी कहते हैं, मैं ठीक न भी हुआ तो भी तुम ठीक रहो, क्योंकि मेरे साथ तुम्हारी आस्था जुड़ी है। मेरी किडनी नहीं है, ये कहानी न किसी रोग की है न किसी डॉक्टर की है, ये कहानी है एक संत की जिसने दिखाया कि बीमारी भी भक्ति बन जाती है, और जब ईश्वर तुम्हारे अंदर हो वो डायलिसिस भी ध्यान मुग्ध हो जाता है। अब जरा सा आप समझ के देखिए कि उस अवस्था में होते हुए भी प्रेमानंद महाराज इस दुनिया को क्या ही सीख सिखा रहे हैं। वो साफ बता रहे हैं कि मेरी किडनी भले ही खराब है, लेकिन जब आप भगवान में लीन हो जाएंगे और जब आप किसी के बारे में भलाई के अलावा बुराई नहीं सोचेंगे तो आप भी भगवान के सच्चे भक्त बन सकते हैं। और प्रेमानंद महाराज शुरू से एक बात कहते हैं कि कभी किसी के बारे में बुरा मत कहो, कभी किसी के बारे में बुरा मत सोचो, हमेशा नेकी कर दरिया में डालने की कोशिश करो, तभी तुम्हारा संसार, तुम्हारा घर बार और ये संसार उसी तरीके से स्वस्थ रहेगा। और जिस नजरिए से तुम देखोगे इस संसार को, वो संसार भी उसी नजरिया का बन जाएगा। वो कहावत है ना, जब आपको किसी एक इंसान के अंदर गलती नजर आ जाए तो समझिए वो गलती है, लेकिन वही गलती अगर आपको पूरे संसार में देखने को मिले तो आपका नजरिया देखने की गलती है। आप अपने आप को बदलिए, संसार अपने आप बदल जाएगा। वही भक्ति है, वही ईश्वर का चिंतन और मन है।